अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। हमारा इक्वेशन में कोफिशिएंट जो होता है वो ए, बी और सी रहता है। तो सबसे पहला फैक्ट ये है, इफ द कोफिशिएंट्स ए, बी एंड सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू का मतलब होता है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, हिंदी में इसे परिमेय संख्या कहते हैं। यदि ए, बी और सी रैशनल नंबर्स होते हैं और डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तुम रूट्स में देखते होगे ये रूट होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो ये जो डी है डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो ये जो रूट्स आएंगे ना वो आएंगे रैशनल नंबर्स। पहला फैक्ट ये है। सेकेंड फैक्ट हम लोगों की ये होती है कि अगर कोफिशिएंट्स ए, बी, सी ये रैशनल नंबर्स हो और उसमें एक रूट p प्लस रूट क्यू आता है जो इरैशनल है, तो दूसरा रूट जो आएगा वो इसी का कंजुगेट होगा और वो भी इरैशनल होगा, मतलब p माइनस रूट क्यू। ये यहां से भी हम लोग समझ सकते हैं। अगर इसे सेपरेट कर लो, माइनस बी बाई 2a को p मान लो, रूट डी बाई 2a को रूट क्यू मान लो, तो एक p प्लस रूट क्यू हो जाएगा, दूसरा p माइनस रूट क्यू हो जाएगा। ये थ्योरम कहता है। थर्ड रिजल्ट है, इफ द कोफिशिएंट्स a, b, c आर रियल नंबर्स एंड p प्लस आई क्यू is an imaginary root of the equation, then the other root must be p minus iq where p and q are real numbers। इसे इस तरह भी कहते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोफिशिएंट्स रियल नंबर्स हो जाते हैं तो उनके जो दो रूट होते हैं वो एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। अगर एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा भी इमेजिनरी होता है और ये पहले वाले का कंजुगेट होता है। हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तुम इस इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ जो कोफिशिएंट्स हैं a1, b माइनस 2, c2, ये तीनों ही रियल नंबर्स हैं। इसलिए इसके जो रूट्स आएंगे अगर इमेजिनरी आते हैं तो वो एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। तुम देख रहे हो इसके रूट्स ये आते हैं 1 प्लस आई और 1 माइनस आई। क्योंकि ये इमेजिनरी है तो दूसरा भी इमेजिनरी होगा ही और ये इसका कंजुगेट होगा। कंजुगेट में इमेजिनरी की जो साइन होती है वो केवल बदल जाती है और कुछ नहीं होती। लेकिन ये जो तीन कोफिशिएंट्स ए, बी, सी हैं उसमें एक भी इमेजिनरी हो जाता है तो फिर ये थ्योरम नहीं लगता, ये रिजल्ट नहीं लगता है। उसके दूसरे एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ये है। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस आई इक्वल टू 0। यहाँ ए और बी जो हैं a1, b माइनस 1 ये तो रियल है, लेकिन सी इमेजिनरी आते हैं, इसलिए इसके दो रूट जो आते हैं वो एक दूसरे के कंजुगेट नहीं हो पाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पैराबोला का ग्राफ खींचना। हाउ वी कैन स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैंने स्टार्टिंग में ये समझाया था, इसमें एक कॉमन लेकर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तुम इसका कैलकुलेशन करके देखना, वो इसके बराबर आएगा। फिर इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो तो आएगा y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। इसे एक न्यू वेरिएबल कैपिटल x मान लेते हैं और इसे न्यू वेरिएबल कैपिटल y मान लेते हैं। तो हमारे पास ये रिलेशन जो है वो एक काफ़ी सिंपल रिलेशन कैपिटल y इज इक्वल टू ए इंटू कैपिटल एक्स स्क्वायर में रिड्यूस करता है। और कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। इसमें ओरिजिन इसका टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट यहाँ पर सेंस ये है कि इस ग्राफ में ये मिनिमम पॉइंट है, इससे नीचे कोई पॉइंट नहीं हो सकता है। अगर तुम ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में जानना चाहोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा और यहाँ पर तुम देखोगे कि इसका एक मैक्सिमम पॉइंट होता है, वो ओरिजिन ही होता है। तो हर एक ग्राफ का जो इस फॉर्म का ग्राफ होता है, हर एक ऐसे ग्राफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है। वो टर्निंग पॉइंट मिलता है कैसे, उसे निकालने का तरीका है ये y और ये x दोनों को जीरो कर दोगे टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। मतलब y जीरो करते हैं अगर, तुम्हारे पास ये क्वांटिटी आती है स्मॉल y इक्वल टू माइनस डी बाई 4a और कैपिटल x जीरो करते हैं, ये कैपिटल x इसे जीरो करते हैं, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो होती है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। और तुमने ग्राफ में देखा होगा प्रत्येक पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होता है, एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट मिलेगा माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a जो ग्राफ का टर्निंग पॉइंट होता है। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनके चलते ग्राफ हम खींच सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये जानना चाहिए, अगर ये a पॉजिटिव है तो ग्राफ की ओपनिंग इस टाइप की होती है, अगर ये a नेगेटिव है तो ग्राफ की ओपनिंग इस टाइप की होती है। अपवर्ड ओपनिंग के ग्राफ में एक मिनिमम पॉइंट मिलता है, डाउनवर्ड ओपनिंग के ग्राफ में एक मैक्सिमम पॉइंट मिलता है और जो टर्निंग पॉइंट तुम लाओगे वो ये मिलेगा, टर्निंग पॉइंट ये मिलेगा। ऐसे हम इसका डिटेल में हम लोग लिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद लिखते हैं इसको। हम लोग स्केच करने का मेथड सीखते हैं। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिसाइड विच साइड द ग्राफ ओपन्स, और ये चीज डिपेंड करती है तुम्हारे साइन ऑफ ए पर। तो लिखते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज पॉजिटिव, द कर्व ओपन्स अपवर्ड। ग्राफ की ओपनिंग इस टाइप की होती है जिसमें तुम्हारे पास एक मिनिमम पॉइंट मिलता है।
अगर ए नेगेटिव आ जाता है तो ग्राफ इस तरह ओपन करेगा, ऐसे इसकी डाउनवर्ड ओपनिंग हो जाएगी और इसमें तुम्हें एक मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक पैराबोला के ग्राफ में जिसमें ए पॉजिटिव आती है, मिनिमम पॉइंट तुम्हें मिलेगा लेकिन इसकी मैक्सिमम पॉइंट नहीं मिलती, ये चला जाता है इन्फिनिटी की ओर, ये एंडलेस होता है, अपवर्ड इसका साइड एंडलेस होता है। इसलिए कहते हैं कि इसका जो ग्रेटेस्ट है, हाईएस्ट वैल्यू है, वो डिफाइंड नहीं है, इसका मिनिमम मिल जाता है। और ये वही टर्निंग पॉइंट है जो हम लोगों ने निकाल कर दिखाया था। यहाँ पर ए नेगेटिव है, इसमें क्या होगा नेगेटिव में कि मैक्सिमम मिल जाता है, अपर पिक मिल जाता है लेकिन लोअर नहीं मिलता, इसकी लोअर वैल्यू एंडलेस होती है। तो ए नेगेटिव वाले ग्राफ में हम लोग कहते हैं इट्स मिनिमम, इट्स लोएस्ट इज नॉट डिफाइंड बट मैक्सिमम इज डिफाइंड। इन द अपवर्ड ओपनिंग मिनिमम इज डिफाइंड, मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड। और ये जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, मिनिमम के पॉइंट या ये मैक्सिमम के पॉइंट, ये कहां पर होते हैं? तो ये हम लोगों ने अभी निकाला था, x इक्वल टू माइनस b/2a एंड y इक्वल टू माइनस d/4a। तो ये कोऑर्डिनेट मिलता है, ये पॉइंट जो होता है यही इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, टर्निंग पॉइंट। इसमें एक और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें लेना चाहिए कि ये जो x इक्वल टू माइनस b/2a होती है ना, वो एक लाइन होती है y एक्सिस के पैरेलल, वो इस टर्निंग पॉइंट से गुजरती है, ऐसे इस तरह से। और जो हमारा ये ग्राफ होता है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होने का मतलब ये हुआ कि इस लाइन को अगर तुम मिरर मानोगे तो जो राइट साइड जैसा ग्राफ आएगा ना, लेफ्ट साइड उसका इमेज आ जाएगा। या तुम्हें इस तरह, तुम इसे इस तरह समझ सकते हो कि अगर ग्राफ को हम इस तरह फोल्ड कर दें तो ये दोनों ग्राफ जो है ना एक दूसरे पर सुपर इंपोज कर जाएगा अगर इस x इज इक्वल टू माइनस b/2 पर ग्राफ को फोल्ड कर देते हैं तो। इसलिए कहते हैं दिस लाइन इज सिमेट्रिक। तो राइट साइड अगर ग्राफ तुम स्केच कर लो तो लेफ्ट साइड तो ऑटोमेटिक स्केच हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है y0 करके रूट्स निकालना। y मीन्स ax² प्लस bx प्लस c, जो एक्सप्रेशन है इसे 0 करो और रूट्स निकालो। मान लो इसके रूट्स आते हैं अल्फा और बीटा। तो अगर ये रूट्स रियल हैं तो एक्स एक्सिस पर तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे, अगर नहीं है तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए फिर हम एक और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकालेंगे जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले रियल रूट्स के हम कुछ केसेस देखते हैं। अब हम लोग ग्राफ y इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 3 को स्केच करना सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं a क्या है। यहाँ a का वैल्यू तुम देख रहे हो 1 है और ये पॉजिटिव है, इसलिए इसका जो ग्राफ होगा उस ग्राफ को ओपनिंग अपवर्ड साइड में होगा, मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। इसमें एक लोअर टर्निंग पॉइंट मिलेगा और टर्निंग पॉइंट कोऑर्डिनेट तुम जानते हो x बराबर माइनस b/2 होता है, y इक्वल टू माइनस d/4 होता है। तो इसमें से b और a की वैल्यू डालो, देखोगे इसकी वैल्यू 2 आ रही है। और ये जो x इज इक्वल टू 2 है ना, वो एक लाइन है, तुमने सुना होगा लाइन x इज इक्वल टू माइनस b/2 के अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिक होता है। इसलिए ग्राफ खींचते वक्त ध्यान रखेंगे कि ये जो ग्राफ आएगा वो इस लाइन x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं माइनस d/4a कैलकुलेट करके, या x की ये जो वैल्यू 2 आई है उसको इस एक्सप्रेशन में डालकर 2 डालो, इसमें देखोगे आएगा 2² 4 प्लस 3 7 माइनस 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो टर्निंग पॉइंट हमारे सामने ये 2 और -1 आ जाएगा, इसको ग्राफ में दिखाना होगा। थर्ड पॉइंट है y0 करना और x निकालना। जब y0 करते हैं तो x का पॉइंट्स आता है 1 और 3 और पॉइंट्स हमारे पास आता है 1 0 3 0। क्योंकि y0 करने से x 1 3 आता है, इसको कन्वर्स करके ये समझो कि अगर x की वैल्यू 1 और 3 डालेंगे इस एक्सप्रेशन में तो y0 हो जाएगा। तो ग्राफ जो होता है वो x एक्सिस को दो जगहों पर काटेगा, एक पॉइंट 1 0 पर और एक 3 0 पर। तो ये दोनों पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट और ये साइड, इनको देखकर हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट लेते हैं 1 0, एक यहां लेते हैं डॉटेड लाइन, इसे हम लोग कहेंगे x इज इक्वल टू 2। एक तीसरा पॉइंट लेना होगा यहाँ 3 0 और नीचे y एक्सिस पर -1 कट करके इसके सामने आओगे, ये जो पॉइंट होगा इसे ही हम लोग टर्निंग पॉइंट 2 और -1 कहेंगे। तो ये ग्राफ को इन 3 पॉइंट से गुजरना है, 3 0 से, 2 -1 से और 1 0 से। साथ साथ ग्राफ की अपवर्ड ओपनिंग भी होनी चाहिए। इस ग्राफ को इसमें फिट कर देना है, इसके अबाउट सिमेट्रिक होना है, इन 3 पॉइंट से गुजरना है, तो ग्राफ ऐसा हो सकता है। तुम एक चीज और देखोगे इसमें कि ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस को काटता है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे कैसे निकालेंगे? तो इसे निकालना बहुत आसान है, सिर्फ x की वैल्यू इसमें 0 डालो, ये दोनों टर्म वैनिश हो जाएगा और y का कोऑर्डिनेट 3 आ जाएगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हम लिख सकते हैं 0 3। इस प्रकार हम लोग क्वाड्रेटिक पैराबोला स्केच करते हैं। हम लोग सेकंड ग्राफ देखेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस x²। यहां पर तुम देखोगे a की जो वैल्यू है ना, x² की कॉफिशिएंट वो -1 है और ये नेगेटिव y है, इसलिए इसका जो ग्राफ होना चाहिए वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, डाउनवर्ड ओपनिंग का। टर्निंग पॉइंट तो यहां भी आएगा, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट अपर टर्निंग पॉइंट होगा और इसका लोएस्ट वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा।
और टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a से हम निकालते हैं। इसमें v की वैल्यू डाल दो 2 और a की वैल्यू तो -1 है ही, तो ये 1 आ जाएगा। और x की वैल्यू जब 1 इसमें डालते हैं तो y भी 1 आता है। इस प्रकार टर्निंग पॉइंट हमें मिल जाता है 1 1। तो हमारे पास देखो क्या है, एक तो डाउनवर्ड ओपनिंग है, दूसरा टर्निंग पॉइंट है, और अब हम रूट्स निकालते हैं। जब y को 0 करोगे तो x की वैल्यू आएंगी 0 2, और ग्राफ एक साइड तो काटेगा कहां कहां 0 0 और 2 0 पर, इसलिए ये दो पॉइंट्स लिखे गए हैं 0 0 2 0। इन दोनों बिंदुओं से और इस टर्निंग पॉइंट, इन तीनों बिंदुओं से ग्राफ को गुजरना है और ग्राफ कुछ इस तरह होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, ये 0 0 पॉइंट यहां पर है, 2 0 पॉइंट यहां पर है, और ये जो 1 1 है इसमें x इक्वल टू 1 ऐसे लेते हैं, y इक्वल टू 1 यहां काट लेते हैं, ये पॉइंट मिलता है हमें 1 1। तो 3 पॉइंट हुए 2 0 1 1 और 0 0, और ग्राफ को इस तरह से गुजरना भी है। तो हमारे पास ग्राफ इस टाइप से आएगा, इस तरह से। इस प्रकार ये जो ग्राफ हुआ ये y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ हुआ। अब हम स्केच करेंगे ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 को। पिछले दो ग्राफ में तुमने देखा जिसमें डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव थे, रूट्स रियल था, एक डिफरेंट ग्राफ है। सबसे पहले देखते हैं a की वैल्यू यहाँ 1 है, इसलिए ग्राफ की अपवर्ड ओपनिंग हुई, इसमें ये टर्निंग पॉइंट आएगा। और टर्निंग पॉइंट जैसा तुम जानते हो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 पर आता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और x इक्वल टू 1 जब इसमें डालोगे तो y 1 आएगा। इस तरह टर्निंग पॉइंट तुम्हें मिलेगा 1 1। थर्ड में हम आते हैं y इक्वल टू 0, रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस ग्राफ में रूट्स नहीं आएगा क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ये डिफरेंट केस है। ये ऐसा ग्राफ है जिसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो इसमें एक फोर्थ पॉइंट चलाता है, x 0 करके y से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। जब तुम इसमें x 0 डालोगे तो देखोगे कि y की वैल्यू 2 आती है, और इस प्रकार y एक्सिस पर हमें एक पॉइंट मिलता है 0 2। उसे हमने ग्राफ में यूं दिखाया है, ये हुआ पॉइंट तुम्हारा 1 1 टर्निंग पॉइंट, और ये हुआ पॉइंट 0 2। तुम जानते हो कि ग्राफ जो होता है वो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a जो लाइन आती है इसके अबाउट वो सिमेट्रिक होता है। इन दोनों पॉइंट को u टाइप तुम्हें मिलाना है, इसको यहां लाकर फिट करना है इस तरह कि ये टर्निंग पॉइंट हो जाए और ग्राफ यहां से क्रॉस करे। तो ग्राफ कुछ यूं हो जाएगा ऐसे। हाँ, यहां ध्यान रखना ये यू टाइप स्ट्रक्चर थोड़ा होना चाहिए ऐसा, और इस प्रकार ये ग्राफ कंप्लीट हुआ। क्वाड्रेटिक के टोटल 6 तरह के ग्राफ होते हैं। 2 ग्राफ ऐसे जिनके रियल रूट्स होते हैं अपवर्ड ओपनिंग एंड डाउनवर्ड ओपनिंग के साथ, 2 ग्राफ ऐसे जिनमें रूट्स रियल हो जाते हैं और इक्वल भी हो जाते हैं, मतलब वो टच करता हुआ दिखाई देगा। फिर 2 ग्राफ जिसमें इमेजिनरी रूट्स के हो जाते हैं। ये टोटल 6 ग्राफ होते हैं। तो पहले 2 ग्राफ जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये देखोगे इन दोनों को, ये 2 ऐसे ग्राफ हैं जिनमें क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग 2 रूट्स मिलते हैं। इसमें एक अपवर्ड ओपनिंग की ग्राफ होती है, एक डाउनवर्ड ओपनिंग की ग्राफ होती है। तुमने पहले 2 एग्जाम्पल में देखा भी होगा इसको। तो इसमें हम लोग ये साइन स्कीम देखते हैं। ग्राफ अपवर्ड होने का मतलब कि उसके जो y कोऑर्डिनेट होंगे पॉजिटिव होंगे, उसमें x का वैल्यू डालोगे और जो y आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और जिस इंटरवल में ग्राफ नेगेटिव आता है उस इंटरवल में x की वैल्यू तुम्हें डालोगे तो y नेगेटिव आएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग साइन स्कीम भी जान सकते हैं। जैसा साइन स्कीम तुमने पॉलिनोमियल में कभी पढ़ा होगा, ऐसा ने फंक्शन में पढ़ा होगा, यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं। इसमें तुम देखोगे कि अल्फा के पहले ग्राफ नीचे आ गया है और यहाँ अल्फा के पहले ग्राफ ऊपर आ गया है। तो ये अपवर्ड ओपनिंग की ग्राफ है। जैसा तुम जानते हो ये a पॉजिटिव के केस में होता है और ये ग्राफ होता है डाउनवर्ड ओपनिंग के a नेगेटिव केस में। तो तुम ये देखोगे a पॉजिटिव के केस में ग्राफ पॉजिटिव आती है जब x की वैल्यू बीटा से ज्यादा तुम डालते हो, और अल्फा से कम डालते हो तो भी ग्राफ पॉजिटिव आती है। उसका सेक्शन x एक्सिस के ऊपर होगा। लेकिन अल्फा और बीटा के बीच की कोई भी वैल्यू अगर हम डालेंगे ग्राफ में तो ये ग्राफ नेगेटिव आ जाएगा, मतलब उसका y वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना है इसको, बीटा के राइट ग्राफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, अल्फा और बीटा के बीच में ग्राफ नेगेटिव इसलिए यहाँ नेगेटिव, अल्फा के पहले ग्राफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। दूसरे ग्राफ में जिसमें डाउनवर्ड ओपनिंग है उसमें देखोगे बीटा के राइट ग्राफ नीचे है, मतलब उसकी y कोऑर्डिनेट जो आएगी वो नेगेटिव आएगी इसलिए नेगेटिव। अल्फा और बीटा के बीच में ग्राफ पॉजिटिव है, इसकी y वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसलिए यहाँ पॉजिटिव और यहाँ उसी तरह नेगेटिव। तो इसको मिलाकर तुम एक कंक्लूजन दे सकते हो इस तरह से, ये साइन स्कीम हुआ, ये अल्फा, ये बीटा हुआ। और तुम देखोगे कि जब a नेगेटिव था तो बीटा के राइट साइड में नेगेटिव आया है, जब a पॉजिटिव था तो बीटा के राइट साइड में पॉजिटिव आया है, मतलब बीटा के राइट साइड में वही आएगा जो a का साइन है। तो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सेम एज a। लेकिन अल्फा और बीटा रूट्स के बीच का अगर तुम वैल्यू डालते हो तो a पॉजिटिव होने पर नेगेटिव आता है और a नेगेटिव होने पर पॉजिटिव आता है, मतलब जस्ट उल्टा आएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं अपोजिट टू द साइन ऑफ a,
अपोजिट टू द साइन ऑफ ए। और फिर लेफ्ट साइड में तुम उसी तरह चेक करके देख लो, अल्फा के पहले ग्राफ पॉजिटिव है जब ए पॉजिटिव है, अल्फा के पहले ग्राफ नेगेटिव है जब ए नेगेटिव है। तो यहां भी हम लोग लिखेंगे सेम एज ए। इस प्रकार जब जब क्वालिटी के दो डिफरेंट रियल रूट्स आते हैं हमारे पास ये साइन स्कीम मिलता है। ग्राफ वेरिएशन का ग्राफ होगा, इस ग्राफ में कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर या कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ तुम्हें नहीं मिलेगा। ये पार्ट वाइज मिलता है, कुछ देर के लिए पॉजिटिव, कुछ देर के लिए नेगेटिव। ये इसका खास बात ध्यान रखना चाहिए। क्वालिटी के टोटल 6 तरह के ग्राफ होते हैं, 3 ए पॉजिटिव के और 3 ए नेगेटिव के। उसको केस वाइज डील करते हैं। पहला केस लेते हैं जब डी पॉजिटिव होता है, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। ये दो ग्राफ होंगे इसमें, एक ये ग्राफ और एक ये ग्राफ। तो पहली वाली ग्राफ तुम देखोगे इसमें अपवर्ड ओपनिंग की ग्राफ आती है। इसमें दो रूट्स आते हैं, अल्फा 0 बीटा 0, इसलिए ग्राफ दो जगह काटा है। और ये टर्निंग पॉइंट है। ये जो वर्टिकल डॉटेड लाइन तुम देख रहे हो ये है लाइन ऑफ सिमेट्री x इक्वल टू -b/2a। इसमें ग्राफ देखोगे अल्फा के पहले पॉजिटिव है, रूट्स के बीच में ग्राफ नेगेटिव है, उसके आगे फिर ग्राफ पॉजिटिव है। इसके बाद हम लोग सेकंड ग्राफ की तरफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ हमारा कुछ इस तरह है। इसमें ए नेगेटिव है और इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड है। रूट्स इसके भी दो हैं, एक अल्फा और एक बीटा, इसलिए ये इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को दो जगहों पर काटा है। ये वर्टिकल लाइन वही लाइन ऑफ सिमेट्री x इक्वल टू -b/2a। इस ग्राफ में भी तुम देखोगे कुछ हिस्सा नेगेटिव है, कुछ हिस्सा पॉजिटिव है, फिर कुछ हिस्सा नेगेटिव है। तो ग्राफ का साइन चेंज करता रहता है, ग्राफ के वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करता रहता है और इसकी एक साइन स्कीम बनती है। वो साइन स्कीम तुम देखोगे इस तरह से। तो हमारा साइन स्कीम कुछ इस तरह आएगा। पहले ग्राफ में देखोगे कि बीटा के पहले ये ग्राफ पॉजिटिव हो गया है, इसकी वाई वैल्यू पॉजिटिव हो गया है क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव है। तो यहां लिखना पड़ेगा पॉजिटिव, पहले केस के लिए यहां पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। और रूट्स के बीच में जब ये पॉजिटिव है तो ग्राफ नेगेटिव आ गया, तो यहां नेगेटिव लिखना पड़ेगा। फिर इस रूट के पहले ग्राफ पॉजिटिव है इसलिए यहां पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। दूसरी ग्राफ को जब तुम लोगे तो बीटा के बाद ग्राफ नेगेटिव हो गया है इसलिए यहां नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो इसे हम इस तरह देखते हैं, जब ए पॉजिटिव है बीटा के राइट साइड में ये पॉजिटिव आता है, जब ए नेगेटिव है बीटा के राइट साइड में नेगेटिव आता है। फिर से देखो, जब ए पॉजिटिव है ग्राफ की अपवर्ड ओपनिंग है, ए पॉजिटिव है तो बीटा के राइट ग्राफ पॉजिटिव है और ए नेगेटिव होने पर बीटा के राइट ग्राफ नेगेटिव है, इसलिए बीटा के राइट हम लिख सकते हैं सेम एज ए। और रूट्स के बीच में जब आओगे तो देखो ए पॉजिटिव होने पर रूट्स के बीच में ग्राफ जो है वो नेगेटिव हो गया है। इसमें क्या है, ए नेगेटिव है परंतु ग्राफ जो है वो पॉजिटिव है रूट्स के बीच में, इसका मतलब है ये अपोजिट ऑफ ए। उस तरह से लेफ्ट साइड में आ जाएगा सेम एज ए। ये है क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम। डी इक्वल टू 0 के तुम दो केस देखोगे, इसमें क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स होते हैं वो दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए इस ग्राफ में देखोगे हमने दिखाया है अल्फा इक्वल टू बीटा है, यहां भी और यहां भी दोनों ग्राफ में। तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट तुम्हें वाई एक्सिस पर दिखाना आवश्यक हो जाता है 0 से। ये डॉटेड लाइन तो वही सिमेट्री लाइन ही है। इसमें एक खास बात है, ग्राफ एक्स एक्सिस के कंप्लीटली या तो इस साइड में या कंप्लीटली इस साइड में, मतलब ये ग्राफ तुम कह सकते हो कि इसकी जो वाई कोऑर्डिनेट होगी वो निगेटिव नहीं होगी इस ग्राफ में और इस ग्राफ में पॉजिटिव नहीं होगी। तो पिछले केस में हमने देखा था जब डी पॉजिटिव थी कि ग्राफ का साइन वैरी करता था, कुछ देर पॉजिटिव था कुछ देर नेगेटिव था। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें थ्रू आउट पॉजिटिव है, एक जगह 0 भी हो जाता है। इसमें थ्रू आउट नेगेटिव है, एक जगह 0 भी हो जाता है। तो हम इस तरह देखते हैं कि जब d इक्वल टू 0 होता है और a पॉजिटिव होता है, दोनों कंबाइंड केस, d इक्वल टू 0 मतलब ग्राफ टच करता हुआ होना चाहिए। तो d इक्वल टू 0 एंड a पॉजिटिव मतलब ग्राफ एक साइज को टच करेगा और पॉजिटिव होता हुआ टच करेगा। तो तुम इसे ऐसे कह सकते हो कि इसकी जो fx होती है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाती है और इस ग्राफ में जो fx आएगी, y जिसको तुम समझते हो fx यानी कि ax² + bx + c, यह लेस देन इक्वल टू 0 हो जाती है। हाँ, ये 0 इक्वल टू 0 सिर्फ एक जगह होता है, x इक्वल टू अल्फा पर। अल्फा छोड़कर x की कोई भी वैल्यू तुम fx इक्वल टू ax² + bx + c में x की कोई भी वैल्यू डालोगे अल्फा छोड़कर, तो इस केस में तुम्हें निगेटिव आएगा और इस केस में तुम्हें पॉजिटिव आएगा। अब हम लोग डी नेगेटिव का केस देखेंगे। इसमें जो ग्राफ है वो एक सही से काटेगा नहीं क्योंकि इसका जो क्वाड्रेटिक है उसका रूट्स इमेजिनरी हो जाता है। तो तुम देखोगे ऐसे ऐसे दो ग्राफ मिलेंगे, एक इस तरह की और एक इस तरह की। इसमें देखो ग्राफ एक्स एक्सिस से मिलता नहीं है, मतलब इसकी वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो पाती। तब इसकी एक खास बात है, जब भी अपवर्ड ओपनिंग आएगी ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक से ध्यान रखोगे, वैसा क्वाड्रेटिक जिसमें डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता हो यानी रूट्स इमेजिनरी हो जाते हो, उसमें ए के पॉजिटिव होने के साथ साथ ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। उसमें कोई भी एक्स की वैल्यू तुम डालोगे तो ग्राफ 0 भी नहीं आएगा, ग्राफ का वाई कोऑर्डिनेट इनफैक्ट 0 भी नहीं आएगा और नेगेटिव भी नहीं आएगा।
इस ग्राफ में, ऐसे ग्राफ में जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता हो और ए नेगेटिव होता हो, उसका ग्राफ इस तरह का आता है। और इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू डालोगे तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव नहीं आएगी। तुम चाहो तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अभी मान लो मैं लेता हूं x² - 2x + 2। तुम देखना कि इसमें x की कोई वैल्यू डालकर तुम देखो, 0 डालते हैं, 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, -1 डालते हैं, कभी नहीं आएगी नेगेटिव, क्योंकि इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का रहेगा, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर तुम्हारे लिए रिजल्ट आएगा, दो तरह का रिजल्ट होते हैं। एक रिजल्ट ऐसा आता है कि ये जो ग्राफ है, कहते हैं कि ये fx पॉजिटिव है फॉर ऑल x, तो जब भी d नेगेटिव a पॉजिटिव है तो fx पॉजिटिव हो जाएगा फॉर ऑल x। और इस ग्राफ में चूंकि d नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है, इसकी d नेगेटिव और a नेगेटिव है, तो fx नेगेटिव हो जाएगा फॉर ऑल x। इस प्रकार पूरी 6 ग्राफ का तुम्हारे पास कंपैरिजन हो जाता है। मैंने इसके पहले 6 ग्राफ की चर्चा की थी, 2 ग्राफ तो ये रहे, उसके अलावा 4 ग्राफ ये है। ये दोनों ग्राफ हैं जब रूट्स रियल और इक्वल हो जाते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है। ये दोनों ग्राफ d पॉजिटिव के थे, ये दोनों ग्राफ d = 0 के हैं, और ये दोनों ग्राफ d < 0 के हैं, जिसमें रूट्स इमेजिनरी होता है। तो ऊपर वाले दोनों ग्राफ में मैंने बताया था कि ग्राफ में साइन वेरी करता है, +2 प्लस, -2 प्लस माइनस, इसलिए इसकी साइन स्कीम भी थी। लेकिन इसमें देखोगे कि ग्राफ कंप्लीटली या तो एक्स एक्सिस के ऊपर है या कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे है, इसलिए इसकी कोई साइन स्कीम नहीं होती। ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, या ऑलवेज नेगेटिव होते हैं, या ऑलवेज नॉन पॉजिटिव होते हैं, या ऑलवेज नॉन नेगेटिव होते हैं। वो कब होते हैं? तो इस ग्राफ में देखोगे जब डिस्क्रिमिनेंट = 0 है, इसमें देखोगे दोनों रूट्स इक्वल हो गए, यहाँ दोनों रूट्स अलग अलग थे, यहाँ ये दोनों रूट्स इक्वल होकर एक जगह चले हैं। और ये जो वर्टिकल डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ये सारे ग्राफ में एक ही लाइन है जिसका इक्वेशन होता है x = -b/2 है। टर्निंग पॉइंट सारे ग्राफ के लिए उसी फॉर्मूले से निकलता है, -b/2 से। लेकिन इसमें क्या है कि जब d 0 होता है, ग्राफ x एक्सिस को टच करता है, अपवर्ड ओपनिंग वाला। जब a नेगेटिव होगा और d = 0 होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग के साथ x एक्सिस को टच करेगा। जब d नेगेटिव होगा और a पॉजिटिव होगा तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा आ जाएगा। इसमें रूट्स इमेजिनरी होंगे, ये ग्राफ कभी भी x एक्सिस को काटेगा नहीं। हाँ, 4th पॉइंट तुम्हें निकाल लेना चाहिए इस सारे ग्राफ में, 4th पॉइंट निकाल लेना चाहिए। कैसे निकलता है? x 0 डालते हैं, y की वैल्यू c निकल जाती है, तो ये 0c है, ये 0c है, ये 0c है, वो तुम निकाल लेना चाहिए, इन दोनों ग्राफ में निकाल लेना चाहिए। फिर देखो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और a नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग के ग्राफ हो जाते हैं। तो इन चारों ग्राफ के साथ एक खास रिजल्ट भी आता है, वो तुम्हें फॉर्मूला की तरह याद रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अप्लाई किया जाता है वो ग्राफ। चलो देखते हैं इसको। तुम्हारे सामने ये पूरी 6 ग्राफ की लिस्ट है और नीचे एक सवाल लिखा हुआ है। फर्स्ट ग्राफ में तुमने साइन स्कीम देखा था, ग्राफ की साइन बदलती है। सेकंड ग्राफ में देखोगे ग्राफ की साइन नहीं बदलती है, लेकिन वो टच करता है, यानी एक जगह 0 होता है। थर्ड जो 2 केस है इसमें ग्राफ टच भी नहीं करता, यानी 0 भी नहीं होता है। तो पहला सवाल है व्हेन fx इज पॉजिटिव, जो क्वाड्रेटिक fx है वो कब पॉजिटिव हो जाता है फॉर ऑल x, मतलब वो कौन सा क्वाड्रेटिक है जिसमें कोई भी x डालो तो पॉजिटिव आता है। तो तुम सारे ग्राफ में देखोगे ये ग्राफ है जो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। ये ग्राफ पॉजिटिव तो है लेकिन इसमें 0 भी आता है, इसलिए इसे शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ इसे शामिल करेंगे। और ये तुम जानते हो कब होता है? जब इमेजिनरी रूट्स हो, d नेगेटिव, और चूंकि अपवर्ड ओपनिंग है इसलिए a पॉजिटिव। तो हम यहाँ कंडीशन लिखते हैं d नेगेटिव एंड a पॉजिटिव, ये तुम्हारी कंडीशन हो गई। और सेकंड क्वेश्चन है व्हेन fx इज नेगेटिव फॉर ऑल x, वह कौन सा ग्राफ है जो हमेशा ही नेगेटिव होता है, फॉर ऑल x नेगेटिव होता है, वो तुम यहाँ देखोगे। इसकी कंडीशन क्या है? इमेजिनरी रूट्स यानी d नेगेटिव और डाउनवर्ड ओपनिंग, इसलिए इसका कंडीशन आएगा d नेगेटिव एंड a नेगेटिव। अब सवाल अगर बदल दिया जाए, तुम्हारा सवाल ऐसे एक पूछा होता है कि व्हेन fx इज > 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, एक नया सवाल हो जाएगा। पहला सवाल था व्हेन fx इज पॉजिटिव फॉर ऑल x, तब तो ये आंसर हुआ। लेकिन अगर कहता है व्हेन fx इज > 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो तुम्हें केवल यहाँ इक्वल साइन डाल देना है और ये नया कंडीशन आ जाएगा। वो क्यों? क्योंकि d नेगेटिव में पॉजिटिव तो हो ही जाता है और इसमें देखोगे पॉजिटिव के साथ साथ = 0 भी होता है, तो इन दोनों को मिलाकर हम ये आंसर तैयार करते हैं। ठीक उसी तरह से व्हेन fx इज < 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो तुम इन दोनों को मिलाकर आंसर लिखोगे। ये ऑलवेज नेगेटिव है और ये नेगेटिव भी है, 0 भी है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं d < 0 एंड a < 0। इस तरह से तुम्हारे सामने 4 फार्मूला आ जाता है। पिछले 4 रिजल्ट को इस तरह याद रखोगे। व्हेन fx इज < 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, d is negative and a is greater than 0, this is the condition। जब यहाँ इक्वल साइन आ जाएगा यहाँ के देखोगे when fx is greater equal to 0 for all x belongs to R, तो केवल इसमें इक्वल साइन आ जाएगी, d less than equal to 0 and a greater than 0। फिर आता है when fx is less than 0 for all x belongs to R, d less than 0 a less than 0, केवल ये a चेंज कर जाता है। फिर यहाँ इक्वल साइन डालोगे तो ये 4th केस हो जाएगी,
इसके लिए हमें केवल डी पर इक्वल साइन डाल देना होगा, चीज़ वैसे ही रह जाएगी। ये 4 रिजल्ट तुम याद कर लो। इफ द क्वाड्रेटिक x square minus 5kx plus 4k square plus 1 is positive for all x belongs to R, then we have to find k। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव तब होता है जब d नेगेटिव और a पॉजिटिव होता है। तुम देखोगे यहाँ a की वैल्यू 1 है और ये पॉजिटिव है, तो सिर्फ इसे ही सॉल्व करना होगा, d लेस देन 0। d की वैल्यू -5 होल स्क्वायर -4 इंटू दिस लेस देन 0 आती है। ये सिंप्लीफाई करके ऐसा आएगा, फिर आएगा k स्क्वायर लेस देन 4/9 और k स्क्वायर लेस देन स्क्वायर माइनस a से a के बीच रहता है, तो हम लिखेंगे -2/3 लेस देन k लेस देन 2/3। ये आंसर हो गया। लेकिन अगर तुम्हें ये सवाल पूछता कि व्हेन दिस क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो तुम आंसर लिखते d लेस देन 0 एंड a लेस देन 0। चूंकि यहाँ a लेस देन 0 नहीं है तो कहते हैं कि ये कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। इफ द क्वाड्रेटिक cx स्क्वायर माइनस 6cx माइनस 12 इज लेस देन 0, if cx square minus 6cx minus 12 less than 0 is valid for all x belongs to R, find the values of c। तुमने क्वाड्रेटिक में देखा होगा, क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल x belongs to R नेगेटिव कब हो जाती है? जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव होता है और साथ साथ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। तो हम लोग यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ये आएगा, इसे नेगेटिव करो, ये इसमें बदल जाएगा, 12 से डिवाइड करोगे ये इसमें बदल जाएगा। इसकी साइन स्कीम ऐसे होगी, क्योंकि इसका रूट्स आएगा 0 और -4/3 और c स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है 3 जो प्लस है। साइन स्कीम में तुमने देखा था कि बिटवीन द रूट्स जो ये साइन होता है इसका उल्टा आता है। स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट का उल्टा साइन यहाँ आता है, क्योंकि ये प्लस है इसलिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है, इधर प्लस और इधर प्लस होगा। हमें लेना है क्वाड्रेटिक लेस देन 0, तो ये इंटरवल लेंगे हम लोग, तो आएगा -4/3 लेस देन c लेस देन 0 और ये c लेस देन 0 शुरू से चला रहा है। तो इन दोनों का कॉमन वैल्यू हमें लेना पड़ेगा और इन दोनों का कॉमन वैल्यू यही रह जाएगा